फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अर्जुन की गाड़ी सड़क पर बहुत तेज रफ्तार से भाग रही थी। कुछ देर के बाद अर्जुन की गाड़ी उसके घर के सामने रुक गई। अर्जुन बिना देर किए अभी के पास चला गया। उधर अंजू को अर्जुन का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। अंजू ने किसी तरह से काजल को गाड़ी से बाहर निकाला और किशन की मदद से काजल को कमरे तक पहुंचाया। कुछ देर के बाद दाई माँ और बाकी सब भी घर पहुंच गए। काजल कैसी है? दाई माँ, काजल को डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है और वो आराम कर रही है। अर्जुन ने अभी को देखा तो उसकी सांसें उखड़ रही थी। अभी का हाल देखकर अर्जुन नर्स पर चिल्लाया, अभी को क्या हुआ है? अचानक से क्या हो गया अभी को? अर्जुन की आवाज सुनकर दाई माँ, अंजू और रवि वहां पहुंच गए। अभी की हालत ज्यादा बिगड़ गई तो उसे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया तो वो सही से सांस लेने लगा। अर्जुन ने जलती हुई निगाहों से नर्स की तरफ देखा। अभी की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई जो इसकी सांसें उखड़ने लगी? नर्स अर्जुन के इस तरह चिल्लाने से डर गई। उसने डरते हुए कहा, सर, मुझे नहीं मालूम, मैं पानी लेने गई, बाहर गई, उसी दौरान सब हुआ है। अर्जुन ने उसे अपनी उंगली दिखाकर कहा, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो तुम मुझे नहीं भूल पाओगे। अर्जुन इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था और अपना सिर पकड़कर अभी के पास बैठ गया। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उसकी जिंदगी को नरक से बदतर बना दूंगा। अर्जुन एकदम से उठ गया और बाहर की तरफ चला गया। दाई माँ और रवि भी उसके पीछे चले गए। अंजू जब कमरे से बाहर आने लगी तो उसकी नजर नर्स पर गई जो अपने फोन पर कुछ टाइप कर रही थी और हल्के से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर अंजू के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। अंजू वहां से बाहर आ गई। अर्जुन गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींचे हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। अर्जुन अभी ठीक है। अर्जुन कुछ नहीं बोला और उस तरफ चला गया जिस तरफ काजल को सुलाया हुआ था। वो दंदनाते हुए दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। काजल सो रही थी तो वो वहीं खड़ा हो गया। तुम्हारी वजह से मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और तुम चैन से सो रही हो? अर्जुन उसके करीब बैठ गया। तुम्हें भी वही दर्द मिलेगा जो तुमने मेरे भाई को दिया। तुमने प्यार का नाटक खेला मेरे भाई के साथ और फिर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? वो तो तुम्हें कितना चाहता था और तुमने उसे प्यार के बदले मौत दे दी। अर्जुन बुरी तरह से टूट गया था। वहीं जमीन पर बैठकर अपने सिर को अपने घुटनों में देकर रोने लगा। अर्जुन के दिल में बहुत दर्द था। वो कभी भी किसी से अपना दर्द नहीं बांटता था। दरवाजे के बाहर अंजू, रवि और दाई माँ देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम हो गईं। दाई माँ कमरे में जाने लगी तो अंजू ने इशारे से ना जाने के लिए कहा, दाई माँ चलिए यहाँ से। पर अर्जुन, दाई माँ उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। दाई माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप चलिए मेरे साथ। दाई माँ चलने लगी तो अंजू ने रवि को भी साथ चलने के लिए कहा। दोनों घर की छत पर आ गए। अंजू, क्या बात करनी है तुमको हमसे? दाई माँ, अभी अभी जीजू ने दीदी को देखकर जो कहा है वो सब। अभी एक लड़की से प्यार करता था। हमने उस लड़की को नहीं देखा है और ना ही अर्जुन ने। अभी अर्जुन से उसे मिलवाना चाहता था पर उससे पहले ही अभी का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से अभी कोमा में चला गया। अर्जुन ने जब छानबीन की तो उसे उस लड़की की फोटो मिली थी और ये भी मालूम चला कि अभी के एक्सीडेंट में उस लड़की का हाथ है। आपने वो तस्वीर देखी? नहीं, मैंने वो तस्वीर नहीं देखी, अर्जुन ने देखी है। रवि जी, आप जीजू के साथ कब से काम कर रहे हैं? मेरे पापा सर के पापा के साथ उनकी कंपनी में काम करते थे। मेरे पापा और सर के पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी। दोनों एक साथ ही थे। उनकी डेथ के बाद मुझे यहाँ जॉब पर रख लिया। फिर तो आप सबको जानते होंगे। अब इतने साल हो गए हैं तो सबको जानते ही होंगे। आपका इशारा किस तरफ है? मेरे कहने का मतलब है कि रवि जी, जीजू आज जिस मुकाम पर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होंगे। आप कहना क्या चाह रही हैं अंजू? दाई माँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ, कोई तो है जो छुप कर वार कर रहा है। जीजू के पापा का एक्सीडेंट और अभी की जिंदगी में एक लड़की आई और फिर अचानक से गायब हो गई और अभी का एक्सीडेंट में सब आपस में जुड़ी हुई है। अंजू, आपके कहने का मतलब ये है ये सब कोई और कर रहा है? हाँ रवि जी, ये बहुत गहरी साजिश है।
इसका एक सिरा भी हमारे हाथ लग गया तो सारी गुत्थी ही सुलझ जाएगी। मैं अभी आई कहकर दाई माँ वहां से चली गई। रवि जी, ये मिस्टर भाटिया कौन है और जीजू का उनसे क्या रिश्ता है? रवि ने लंबी सांस छोड़कर सब कुछ अंजू को बता दिया। हो सकता है मिस्टर भाटिया भी इन सब बातों में शामिल हो, पर जीजू दीदू को लेकर अपने मन में बहुत बड़ी गलतफहमी रख कर बैठे हैं। मुझे उस गलतफहमी को दूर करना है, वरना सब बिखर जाएगा। एक बात कहूँ अंजू जी? कहिए रवि जी, आपने बहुत गहराई से इन सब बातों के बारे में सोचा है। हमारे दिमाग में तो ये सब बातें कभी आई ही नहीं। अंजू रवि को देखकर कहने लगी, मुझे आपकी मदद चाहिए। रवि ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दीदू की जिंदगी में बहुत मुश्किल से खुशियों ने दस्तक दी है। मैंने जीजू की आंखों में दीदू के लिए बहुत प्यार देखा है, पर वो प्यार गलतफहमियों के कोहरे से ढक गए। मुझे उस कोहरे को हटाना है। आप मेरा साथ देंगे? कहकर रवि के सामने अपना हाथ कर दिया तो रवि ने अपना हाथ अंजू के हाथ पर रख दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों चलने लगे तो भूल गए कि दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में हैं। तो अंजू लड़खड़ा गई। रवि ने अंजू को अपनी तरफ खींच दिया तो अंजू के हाथ रवि के सीने पर जा लगे। रवि की धड़कनें तेज हो गई और अंजू एकदम से पीछे हट गई। दोनों चीप गए। अंजू ने नजरें झुकाकर रवि से सॉरी कहा तो रवि मुस्कुराने लगा। कोई बात नहीं, अभी हमें बहुत दूर तक जाना है। ऐसे ही एक दूसरे से माफी मांगते रहे तो हो गया सब काम, कहकर हंसने लगा। अंजू भी हंसने लगी। अंजू को अचानक से नर्स की याद आ गई। उसने रवि को सब बता दिया। रवि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इसका मतलब अभी की बिगड़ी हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये नर्स भी है। रवि, आप इस नर्स पर नजर रखिए, शायद हम उस शख्स तक पहुंच जाएं जिसकी हमें तलाश है। मैं आज ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। दोनों अंदर आ गए। दाई माँ अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अंजू अपने कमरे में जा रही थी तो उसकी नजर दाई माँ पर गई, जो इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अंजू को ये देखकर हैरानी हुई। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। अंजू कमरे में जाने लगी तो कुछ सोचकर रुक गई। लगता है दाई माँ जीजू और अभी के बारे में सोचकर परेशान है। अगली सुबह काजल की आंखें खुली तो उसकी नजर अर्जुन पर गई तो उठकर बैठ गई। उसने अर्जुन के कंधे पर रख दिया तो अर्जुन चौंक कर उठ गया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। आप यहाँ क्यों बैठे हुए थे? अर्जुन बिना कुछ बोले जाने लगा तो काजल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने गुस्से से भरी निगाहों से काजल की ओर देखा और अपना हाथ उसके हाथ से झटक लिया। काजल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। कल शाम तक सब ठीक था, अब अचानक से क्या हो गया? अर्जुन वहां से जाने लगा तो काजल ने आवाज लगा दी, सुनिए। तो अर्जुन पीछे पलटकर देखने लगा। अर्जुन ने उसे उंगली दिखाकर कहा, एक बात अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और बॉस को सर कहा जाता है, सुनिए नहीं। काजल के लिए अर्जुन पहेली बनता जा रहा था। कभी प्यार जताना, परवाह करना, तो कभी गुस्सा, नफरत दिखाना। काजल के लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था तो उसने अर्जुन के करीब चली गई। उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? कभी प्यार से अपने सीने से लगा लेते हैं आप, तो कभी एक झटके में ही सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अर्जुन ने काजल को अपने करीब खींच लिया। तुम जानना चाहती हो ना तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो चलो मेरे साथ और खुद देखो तुमने मुझसे मेरा क्या छीना है। अर्जुन ने काजल को उसकी बाह से पकड़ा और अभी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। देखो इसे, तुम्हारी वजह से ये जिंदा लाश बन गया, ना बोलता है ना ही सुनता है। काजल ने अभी की तरफ देखा तो उसकी हालत देखकर काजल की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने गुस्से से काजल की बाह को कसकर पकड़ लिया। तुम्हारे झूठे प्यार के जाल में फंसकर मेरे भाई की पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई है। अर्जुन की बात सुनकर काजल की आंखें बड़ी हो गई। वह हैरान होकर अर्जुन से कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने आज पहली बार इनको देखा है। और प्यार? नहीं नहीं, जरूर कोई गलत फहमी हो गई है आपको। अच्छा, मुझे गलत फहमी हो गई है? तो अर्जुन ने टेबल के दराज को खोलकर गुस्से से एक तस्वीर काजल के सामने फेंक दी। देखो इसे, अब भी यही कहो कि तुम इसे नहीं जानती? काजल ने जब तस्वीर देखी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। काजल ने जब वो फोटो देखी तो उसके होश उड़ गए। ये वो मैं, ऐसा नहीं हो सकता है। काजल के शब्द उसके गले में अटक गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अर्जुन ने खींचते हुए कहा, मुंह में दही क्यों जमा लिया है आप? ये सब झूठ है।
अच्छा, इस फोटो को देखकर भी तुम अब भी यही कह रही हो कि ये कोई और है, ये मैं नहीं हूँ? अब तुम मुझे और पागल नहीं बना सकती। जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था ना, मैंने उस दिन ही तुम्हें पहचान लिया था। इसलिए तुमसे शादी की, ताकि तुम भी उस दर्द को जियो जिस दर्द को मेरा भाई जी रहा है। मैं नहीं हूँ, ये कितनी बार कहूँ आपसे? अर्जुन ने उसके करीब चला गया। तो तुम्हारा ये कहना है कि तुम और ये तस्वीर वाली लड़की दोनों अलग अलग हैं? अर्जुन की आवाज सुनकर सब वहां पहुंच गए। क्या हुआ अर्जुन? काजल की तरफ उंगली दिखाकर अर्जुन ने कहा। दाई माँ, यही वो लड़की है जिसने अभी को धोखा दिया है। अर्जुन की बात सुनकर सब हैरान हो गए। जीजू, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। तुम्हारी बहन एक धोखेबाज लड़की है। इसने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे मैं इसकी हर खुशी छीन लूं। जीजू, आपके पास क्या कोई सबूत है जो इस बात पर मुहर लगा सके कि ये सब काजल दीदी ने किया है? अर्जुन ने वो तस्वीर अंजू को दिखाई तो अंजू के भी होश उड़ गए। दाई माँ, रवि ने भी तस्वीर देखी तो वो भी हैरान रह गए। जीजू, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तुम इसलिए कह रही हो कि ये तुम्हारी बहन है। नहीं जीजू, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। अंजू, तू अच्छे से जानती है ये मैं नहीं हूँ। काजल रोते हुए अंजू से कहने लगी। इनको बोलना, मैंने ये सब नहीं किया है। ये मैं नहीं हूँ। अर्जुन, आप काजल की बात तो सुन लीजिए। नहीं दाई माँ, बस अब और नहीं। काजल अर्जुन के सीने से लग गई, पर अर्जुन के हाथ नीचे ही थे। काजल रोते हुए कहने लगी, मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने का एक मौका तो दे दीजिए। अर्जुन ने काजल को खुद से दूर किया। काजल वहीं बैठकर सिसकने लगी। जीजू, कानून भी तब तक किसी को गुनहगार नहीं मानता जब तक कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत न हो। ये तस्वीर पुख्ता सबूत नहीं है। हो सकता है इस तस्वीर के साथ कोई छेड़खानी की हो। आप दीदी को एक मौका दीजिए, मैं विनती करती हूँ आपसे। दाई माँ चुपचाप से खड़ी थी। ठीक है, एक मौका देता हूँ काजल को खुद को सही साबित करने के लिए। अब ये काजल को देखना है वो खुद को कैसे निर्दोष साबित करेगी। अगर खुद अभी आप सबको कहें कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसने इनको धोखा दिया है। काजल ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा। सर, काजल, रवि कहता कहता रुक गया क्योंकि अर्जुन उसे घूर कर देख रहा था। मेरा कहने का मतलब है कि काजल जी हेड नर्स है और हमें भी एक नर्स चाहिए। अंजू ने रवि की तरफ देखा तो वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अर्जुन उसे अपनी आंखों से डरा रहा था। ये सर ना हमें अपनी आंखों से ही भस्म कर डालेंगे। रवि खुद से बातें करने लगा। अर्जुन ने एक नजर अभी को देखा और अभी से कहा, आज से मैं घर से ही काम करूंगा। अभी को किसी और के भरोसे पर नहीं छोड़ सकता हूँ। रवि, तुम ऑफिस में सबको बता दो मैं घर रह करके ही काम करूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नजर उन पर से हट जाएगी। तुम समझ रहे हो ना? रवि ने हाँ में सर हिला दिया। काजल अपने काम में जुट गई, पर नर्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उधर समीर को मिस्टर भाटिया घर ले आए थे। मैं उस अर्जुन का छोड़ूंगा नहीं। उसने तुम्हें तकलीफ दी है। समीर सिर झुकाकर मिस्टर भाटिया की बात सुन रहा था। तभी वहां शैलजा जी आ गई। मिस्टर भाटिया ने शैलजा जी को देखा और फिर चले गए। शैलजा जी ने समीर को अपने हाथ से खाना खिलाया। तुमने ये सब क्यों किया? समीर सिर झुकाकर बैठा था। समीर, तुमने आज तक कभी किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत नहीं की, फिर काजल के साथ ये सब क्यों किया तुमने? समीर की आंखों में आंसू आ गए तो वो शैलजा जी की गोद में सर रखकर रोने लगा। मॉम, पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था जो ऐसी हरकत कर बैठा। पापा की बातों में आ गया था। शैलजा जी ने समीर का चेहरा ऊपर किया और उसके आंसू पोंछे। समीर, अर्जुन तेरा बड़ा भाई है। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं नहीं चाहती तुम भी वही करो जो मैंने किया था। तू काजल से माफी मांगना। तूने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। आज के बाद शराब को कभी नहीं छूऊंगा। पर मॉम, वो मुझे माफ करेंगे? समीर, जब गलती की है तो उसकी माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तुम जाना और माफी मांगना। वो माफ करेंगे या नहीं, पर तुम जरूर जाना। अर्जुन का दिल बहुत बड़ा है। हो सकता है वो तुम्हें अपने दिल में थोड़ी सी जगह दे दे। तुम लेट जाओ। और वो बाहर आ गई। काजल अपना काम बहुत दिल से कर रही थी। दिन गुजर रहे थे। अर्जुन की नज़र काजल पर ही रहती थी। सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। काजल ने सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। काजल ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोस रखा था और उसने लंबे बालों की चोटी कर रखी थी।
उसकी गोरी पतली कमर नजर आ रही थी। काम करते करते काजल के बालों की कुछ लटें उसकी गालों को छू रही थी। सब नाश्ता कर रहे थे पर अर्जुन की नज़र काजल से हट नहीं रही थी। अंजू और रवि की नज़र अर्जुन पर गई तो दोनों सिर नीचे करके मुस्कुरा रहे थे। दाई माँ अर्जुन को देखकर मुस्कुरा रही थी। काजल अर्जुन को नाश्ता परोसने लगी तो अर्जुन ने बेख्याली में ही नाश्ते वाली प्लेट उल्टा दी और नाश्ता नीचे गिरा दिया। ये देखकर अंजू हंसने लगी। जीजू, ध्यान कहाँ है आपका? अर्जुन झेप गया और नीचे से प्लेट उठाने लगा तो काजल भी नीचे झुक गई और दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अंजू दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी। अरे, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हैं? अंजू की आवाज़ सुनकर दोनों ने एक साथ अपना सिर ऊपर उठाया तो दोनों के सिर आपस में टकरा गए। अर्जुन के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई तो काजल उसके सिर को देखने लगी तो एकदम से पीछे हटने लगी तो उसके हाथ की उंगली अर्जुन की आंख में लग गई तो अर्जुन झल्ला उठा। क्या कर रही हो? पहले सिर फोड़ दिया मेरा और अब आंख फोड़ने का इरादा है क्या? अर्जुन की आंख से पानी निकलने लगा तो काजल ने जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू के सिरे को अर्जुन की आंख पर रख दिया। ये क्या कर रही हो तुम? हटो सामने से, चुपचाप से बैठे रहिए, काजल ने उसे हड़काते हुए कहा तो अर्जुन बैठ गया। सर को कोई हड़का भी सकता है? मुझे नहीं पता था, अंजू ने रवि के कान में धीरे से कहा। अभी तो शुरुआत है, अंजाम इससे बेहतर होगा, कहकर पीछे हट गई। काजल ने अर्जुन की आंख पर रखे अपने साड़ी के पल्लू से सिकाई करनी शुरू कर दी। कुछ मिनटों बाद काजल पीछे हट गई। अब ठीक लग रहा है, अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन काजल के दिल एक दूसरे के लिए इश्क के जज्बात हिलोरे ले रहे थे पर वक्त अभी उनके साथ नहीं था। फिर भी दोनों एक दूसरे से टकरा ही जाते थे। मैं अभी को खाना खिला कर आती हूँ। काजल खाना लेकर अभी के कमरे में चली गई। नर्स अभी को इंजेक्शन लगा रही थी तो काजल को देखकर उसके हाथ से इंजेक्शन नीचे गिर गया और वो फर्श पर फैल गया। काजल ने अभी की तरफ देखा तो उसके पास बैठ गई। काजल की नज़र फर्श पर पड़े इंजेक्शन पर पड़ गई तो वहां झाग निकल रहा था। काजल चौंक गई और उठाकर नीचे देखने लगी तो उस इंजेक्शन के लिक्विड से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। काजल ने नर्स को देखकर कहा, ये कैसा इंजेक्शन है और ये झाग? नर्स के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। काजल को कुछ गड़बड़ लगी। वो लिक्विड दिखाओ जो तुमने इंजेक्शन में भरा था। मैडम, वो इंजेक्शन, वो हकलाने लगी। सुबह सुबह बिना कुछ खिलाए इन्हें तुम्हें इंजेक्शन दे रही थी? नर्स के हाथ में कुछ था जिसे वो छुपा रही थी तो काजल ने उसे देख लिया। क्या छुपा रही हूँ? कुछ नहीं, वो तो मैंने कहा दिखाओ मुझे, काजल ने गुस्से से उसे कहा। वो नर्स उस इंजेक्शन को खिड़की से बाहर फेंकने लगी तो काजल ने एक जोरदार चांटा उसके चेहरे पर रसीद दिया और उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। नर्स दर्द से चीख पड़ी तो सब अंदर आ गए। अर्जुन ने जब देखा तो वो नर्स को काजल के हाथ से छुड़वाने लगा पर काजल ने उसे नहीं छोड़ा। पागल हो गई हो, काजल ने अर्जुन की बात को अनसुना करके अंजू से कहा। अंजू, इसके हाथ से वो बोतल छीनो तो। अंजू ने वो बोतल छीन ली। अंजू, ये इसको अभी को देने जा रही थी तो मुझे देखकर इसके हाथों से इंजेक्शन नीचे गिर गया। देखिए आप सब उधर। तो सबने उस तरफ देखा तो वो जगह जल चुकी थी। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। दीदू, ये तो कोई केमिकल लग रहा है। इस फर्श का ये हाल हुआ है और ये किसी इंसान की बॉडी में इंजेक्ट होगा तो उस इंसान का क्या हाल होगा? काजल ने उस नर्स का कलाई कस कर पकड़ ली। बता, क्या है ये और कब से तुम इन्हें ये दे रही हो? वो कुछ नहीं बोली तो काजल ने गुस्से से उसको इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसका सिर सीधा दीवार में जा लगा। मुझे दिखाओ। ये अंजू ने वो लिक्विड काजल के हाथों में दे दिया। काजल ने जब देखा तो उसके माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। उसने गुस्से से नर्स पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तुमने अभी को कितनी डोज दी है अभी तक? वो नर्स हकलाते हुए बोली, 2। काजल चौंक गई और थप्पड़ मारकर अधमरा कर दिया। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। काजल, क्या है ये एक ऐसा केमिकल है, ये अगर किसी की बॉडी में चला गया तो वो इंसान चलना फिरना तो दूर की बात, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगा कभी। उसका शरीर किसी काम का नहीं रहता है। इसकी तो एक बूंद 1000 बूंदों का काम करती है और इसने 2 बार इसे अभी की बॉडी में इंजेक्ट किया है। अर्जुन ने नर्स की गर्दन पकड़ ली। बता, किसके कहने पर किया है ये सब? नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो कुछ नहीं बोली तो रवि को पुलिस को बुलाने के लिए कहा। जीजू छोड़िए उसे, पुलिस खुद निपटेगी। दीदू,
आपको तो इसकी जानकारी होगी। काजल ने कुछ सोचते हुए किसी को फोन किया और उनको सब बता दिया, और उन्होंने काजल को कुछ बताया तो काजल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अंजू, मैं अभी आई, कहकर बाहर आ गई। अर्जुन काजल को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद काजल आई तो उसके हाथ में एक पौधा था। ये क्या है काजल? ये दवाई है। अर्जुन ने हैरान हो गया। तुम पागल हो गई हो? मेरे भाई को ऐसा वैसा कुछ मत देना जिससे कि उसकी तबीयत खराब हो जाए। काजल ने अर्जुन को बिना देखे कहा, मुझे मेरा काम करने दीजिए। काजल ने उस पौधे से कुछ पत्तियों को हाथ पर मसल कर कुछ बूंदें अभी के मुंह में डाल दी। इसका असर कुछ देर में दिखने लगेगा। दीदू, आचार्य जी को फोन किया था आपने? हाँ, उन्होंने ही मुझे बताया कि ये जड़ी बूटी देने से अभी कुछ ही दिनों में भली चंगे हो जाएंगे। अर्जुन ने अंजू की ओर देखा। ये आचार्य जी कौन है? जीजू, ये आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। इन्होंने ही दीदी को। काजल ने अंजू की बात सुनी तो उसकी ओर देखने लगी। अंजू ने मन में कहा, महादेव, ये क्या कह दिया मैंने जल्दबाजी में। अंजू, काजल का क्या कहकर तुम चुप हो गई? नहीं जीजू, मैं तो बस यही कह रही थी कि दीदू उनके पास रहती थी, उनके आश्रम में, तो वहीं उनको इन औषधियों की जानकारी मिलेगी। अंजू ने खुद को नॉर्मल किया। अब अभी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। काजल अभी को देख रही थी और सब अभी को देख रही थी। कुछ घंटों के बाद अभी के शरीर में मूवमेंट होने लगी तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन ने अभी को अपने गले से लगा लिया। अभी तू अब बहुत जल्दी पहले जैसा हो जाएगा। अर्जुन को पता नहीं क्या सूझी, उसने काजल को कस कर गले से लगा लिया। थैंक यू काजल, कहकर उसके माथे को चूम लिया। काजल हैरान होकर अर्जुन को देख रही थी। ये हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि मेरी बोलती बंद कर देते हैं। अंजू जी, इस बूटी ने एकदम से असर करना शुरू कर दिया है। कैसे? आयुर्वेदिक का चमत्कार है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिनका असर बहुत जल्दी से दिखना शुरू हो जाते हैं, पर जानकारी पूरी होनी चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी के लिए है, वरना उल्टा असर भी हो सकता है। काजल जी, ये जड़ी बूटी आपको कहाँ मिली? काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे घर के बगीचे में। मतलब अभी की बीमारी का इलाज हमारे सामने था और हम बेखबर थे। आज अर्जुन के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था, पर किसी के चेहरे पर शिकन थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। काजल अभी को ठीक करने की पूरी जद्दोजहद कर रही थी, पर असर भी दिख रहा था। अभी के हाथों में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट शुरू हो गई। वो बोलने की कोशिश करने लगा। एक दिन काजल अभी के कमरे से बाहर आ रही थी तो उसकी नजर अर्जुन पर गई, जो हाल के बीचों बीच खड़ा था, किसी से फोन पर बात कर रहा था। तो काजल की नजर ऊपर गई तो वहां बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ था जो हिल रहा था। काजल को समझते हुए देर नहीं लगी और वो अर्जुन को वहां से हटने के लिए कह रही थी, पर अर्जुन को काजल की आवाज सुनाई नहीं दी तो काजल नंगे पैर दौड़कर अर्जुन को वहां से हटाने लगी तो दोनों नीचे गिर गए। अर्जुन ने एकदम से काजल को अपने ऊपर खींच लिया और दोनों रोल होकर दीवार से जा लगे। झूमर नीचे गिर गया और इतनी जोर का धमाका हुआ कि अभी एकदम से उठकर बैठ गया। पूरे घर में कांच के टुकड़े फैल गए। अंजू, रवि, दाई माँ सब बाहर आ गए तो सबकी आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन ने काजल को खुद से इस तरह चिपका रखा था जैसे मजबूत पेड़ से नाजुक बेल लिपटी होती है। दोनों जोर जोर से सांस लेने लगे। काजल के होठ अर्जुन के कॉलर बोन से बिल्कुल सटे हुए थे। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अर्जुन की पीठ पर कांच के टुकड़े चुप गए थे, जिसकी वजह से उसकी सफेद शर्ट खून से पूरी सनी हुई थी। अंजू ने देखा तो वो चीख पड़ी। उधर अभी ने जब धमाका की आवाज सुनी तो वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया। अभी लड़खड़ाते हुए बाहर आ गया। भैया! अर्जुन ने अभी की आवाज सुनी तो सब हैरान हो गए। अर्जुन पीछे मुड़ने लगा तो अंजू चीख पड़ी, नहीं जीजू, पीछे मत मुड़ना, आपकी पीठ पर कांच के टुकड़े चुभ गए हैं। अर्जुन अर्जुन ने काजल की तरफ देखा तो उसकी गले से लगा लिया। मैं ठीक हूँ। काजल ने अर्जुन की ओर देखा तो दर्द उसकी आंखों में दिख रहा था, पर वो शांत था। तभी वहां घर के दरवाजे पर समीर भी आ पहुंचा। उसने वहां का हाल देखा तो वो भी हैरान हो गया। भैया! अर्जुन ने पीछे मुड़ना चाहा तो समीर ने रोक दिया। भैया, पीछे मत मुड़ना, आपको कांच चुभ जाएगा। समीर को देखकर सब हैरान हो गए। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये यहाँ क्यों आया है। रवि, कुछ करिए, जीजू को देखिए कितना बुरा हाल है उनका। समीर ने दरवाजे से पर्दा खींच कर निकाल दिया और आराम से जगह साफ करने लगा तो सब उसकी ओर देखने लगे। तो रवि, अंजू, दाईमा सबने कुछ देर में वहां से निकलने के लिए जगह बना ली, पर सबके हाथों में खरोंचे आ गई थी। सबने किसी तरह अर्जुन को कमरे के अंदर ले जाकर पेट के बल लिटा दिया।
सब समीर को देख रहे थे। मैं यहाँ क्यों आया हूँ बाद में बताता हूँ, पहले भैया का इलाज करना जरूरी है। अर्जुन ने अभी को दरवाजे पर खड़ा देखा तो अर्जुन की आंखें खुशी के मारे बरसने लगी। अभी लड़खड़ाने लगा तो रवि और समीर ने उसे संभाल लिया। अर्जुन ने अभी को अपने पास बुलाया तो दोनों ने अभी को अर्जुन के पास ले गए। अर्जुन ने अभी के माथे को चूम लिया। अर्जुन की आंखें बस बरस ही रही थी। काजल ने अंजू को एक पर्ची दी। अंजू, ये कुछ मेडिसिन है, बाजार से जल्दी से ले आओ। अंजू बाहर आई तो रवि भी साथ में आ गया। सब लोग कमरे से बाहर आ गए, वहां सिर्फ काजल थी। अंजू, रवि कुछ देर में बाजार पहुंच गए। तुम यहीं बैठो, मैं मेडिसिन लेकर आया। अंजू वहीं गाड़ी में बैठी रही, पर उसकी नजर बाहर की तरफ गई तो वो डर के मारे कांपने लगी। अंजू पसीने से तरबतर हो गई। रवि जब वापस आया तो अंजू को देखकर चौंक गया। अंजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो आ गया। कौन आ गया? अंजू ने बाहर की तरफ इशारा किया तो रवि ने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। अंजू, कोई नहीं है वहां। अंजू की आंखें लगातार बह जा रही थी। रवि परेशान हो गया, इसे अचानक से क्या हो गया है? अंजू रोते हुए कहने लगी, रवि वो आ गया है, वो दीदू, बचा लो उन्हें। अंजू को इस तरह देखकर रवि परेशान हो गया तो उसने अंजू को एक अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अंजू ने भी खुद को रवि के सीने में छुपा लिया। वो बस रोए जा रही थी। वो अंजू के शब्द उसके गले में अटक गए थे। अंजू, शांत हो जाओ। अंजू एकदम से रवि से अलग हो गई और रोते हुए कहने लगी, वो दीदी को फिर ले जाएंगे, वो अच्छा आदमी नहीं है। अंजू बस रोए जा रही थी तो रवि ने उसके होठों को छू लिया। अंजू ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। रवि ने अंजू को अपने सीने से चिपका लिया। अंजू, कुछ नहीं होगा काजल जी को, कोई उन्हें तुमसे दूर नहीं करेगा। सर है ना, वो सब ठीक करेंगे और मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। रवि ने उसके आंसू पोंछे। तुम बस खुद को संभालो और काजल जी को तुम्हें ही संभालना है। अंजू रवि की तरफ देखने लगी। रवि ने मुस्कुराकर उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, मुस्कुराओ यार, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रवि ने अंजू से नजरें चुराते हुए कहा, मुझे माफ कर देना, वो मैंने तुमसे बिना पूछे वो। अंजू को जब याद आया कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ तो वो मुस्कुरा दी और बाहर देखने लगी। रवि ने अंजू को मुस्कुराते हुए देखा तो गाड़ी स्टार्ट कर दी और मुस्कुरा दिया। गाड़ी चलाते वक्त अंजू की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर अपनी तनाव दिख रहा था। तो रवि ने उसका हाथ पकड़कर गियर पर रखकर ऊपर अपने हाथ रख दिए। अंजू ने रवि की तरफ देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्या होने वाला है जिंदगी में अब। आज जो कुछ हुआ वो बहुत भयानक था। अगर जीजू को कुछ हो जाता तो हो सकता है ये एक हादसा हो। नहीं रवि, हादसा नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो? दोनों बिना एक दूसरे को देखे बात कर रहे थे। इतना बड़ा झूमर इस तरह से अचानक से गिर जाना, और वो भी तब जब जीजू हाल में झूमर के नीचे ठीक खड़े थे। जिस रस्से से झूमर लटक रहा था वो बहुत मजबूती से बंधा था, पर वो रस्सा इस तरह से कैसे टूट गया? तुम चिंता मत करो, घर जाकर बात करते हैं। अंजू बाहर देखने लगी। कुछ देर के बाद दोनों घर पहुंच गए। रवि, अंजू दोनों अर्जुन के कमरे में पहुंच गए। कितनी देर कर दी, वो ट्रैफिक में फंस गए थे। काजल की नजर जब अंजू पर गई तो उसे देखकर कहा, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? काजल अंजू की आंखों में देखने लगी तो अंजू ने बात बदल दी। वो दीदू, आप मेरी तरफ से ध्यान मत दो। मेरी आंखों में देखने की बजाय जीजू को देखिए, उन्हें आपकी जरूरत है। तू सच कह रही है ना? मैं ठीक हूँ, पर तेरी आंखें तो कुछ कह रही हैं। दीदू, मैं जा रही हूँ, बाहर जाकर सब देखती हूँ और अभी को भी देखना है। इन सब बातों के चक्कर में अभी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जीजू अभी अब ठीक हो गए हैं, अब तो आप दीदू से नाराज नहीं हो ना? अर्जुन ने काजल की ओर देखा, फिर अंजू की ओर देखा और हौले से मुस्कुरा दिया। देवी जी, हमें दर्द हो रहा है, हमारी पीठ में, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपना उपचार करवा लें। अंजू, रवि, काजल अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराती है। दीदू मैं जा रही हूँ। तो अर्जुन ने आवाज लगाई, साली साहिबा। तो अंजू पलट गई। कहिए जीजू श्री। अभी का ध्यान रखना। रवि समीर भी है बाहर, पता करो वो यहाँ क्यों आया है। आप चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा, कहकर दोनों बाहर आ गए। काजल ने देखा अर्जुन ने शर्ट पहन रखी तो अर्जुन की शर्ट उतारने लगी। तो अर्जुन ने कहा, क्या कर रही हो? शर्ट उतार रही हूँ आपकी। पर क्यों? अरे शर्ट पूरी खराब हो गई है और कांच चुभा है, उसको निकालना है, तो ऐसे निकालो ना। काजल अपनी कमर पर अपने हाथ रखकर खड़ी हो गई। आप चुपचाप से लेटे रहिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। काजल ने बहुत मुश्किल से अर्जुन की शर्ट निकाली। अर्जुन की फिट बॉडी
देखकर काजल के दिल में हलचल सी मच गई। दिल में इश्क का दरिया बहने लगा। वो उसमें डूब जाना चाहती थी, पर उसने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दबा दिया। काजल अर्जुन के पास बैठ गई और उसकी पीठ पर से खून को साफ करने लगी। अर्जुन की पीठ में कांच के टुकड़े जगह जगह छुपे हुए थे, तो काजल ने बारी बारी से बहुत ही ध्यान से कांच के टुकड़े निकालने लगी। तो अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और काजल के एक पैर को कसकर पकड़ लिया। काजल समझ रही थी अर्जुन को कितना दर्द हो रहा होगा। काजल ने अर्जुन की पीठ से कांच के टुकड़े निकालकर उस पर मरहम लगा दिया। अर्जुन काजल को एक टक देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं अब वो अपने दिल में काजल को जगह दे चुका था। काजल ने देखा तो कहा, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप सर? काजल ने अर्जुन को सर कहा तो अर्जुन को सर शब्द चुभ सा गया। उसने ही उसको सर कहने के लिए कहा था, पर आज उसे सर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। काजल जाने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बाहर। यहीं रहो ना मेरे पास। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर काजल हैरान हो गई। ये तो आपका कमरा है और मैं तो आपके यहाँ काम करती हूँ, तो यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अर्जुन को अपनी कही बात याद आ गई। मैंने कहा ना तुम यहीं रहोगी मेरे पास, अर्जुन ने अकड़ते हुए कहा। काजल अर्जुन की बात को सुन अनसुना करके जाने लगी तो अर्जुन ने काजल का हाथ पकड़कर अपने पास गिरा लिया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन ने अपने एक हाथ से ही उसे अपने और करीब कर लिया। काजल की आंखों में आंसू आ गए। क्यों कर रहे हैं ये सब आप मेरे साथ? कभी पास लाना, फिर एक झटके से मुझे खुद से दूर कर देना। आपका मन करता है तो पास बुला लेते हैं, प्यार जताते हैं। इन सब बातों की वजह से मेरे दिल पर कितनी चोट लगती है आप क्या जाने। आप सिर्फ नफरत जताते हैं। आप सब कुछ अपने हिसाब से देखते हैं, सुनते हैं। मेरे क्या, मैं कैसे जीऊँ? आपने मुझसे शादी की तो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसने अभी को धोखा दिया है, पर आप कुछ नहीं सुनते, बस सुनाते हैं। अर्जुन बस सुन रहा था। मैं आपको चाहने लगी हूँ, पर आपकी नफरत के आगे मेरी चाहत हार गई है। जब आप करीब होते हैं तो मन में बहुत अरमान जगते हैं। आपको छूऊं, प्यार करूं, दिल के अरमान पूरे करूं। मुझ पर आपके इश्क की बारिश हो जिसमें मैं पूरी तरह भीग जाऊं। अब आपको कैसे बताऊं कि मैं आपको कितना चाहने लगी हूँ। नहीं रहा जाता है आपके बिना। जब आप छूते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे आपने मेरी रूह को छुआ है। काजल ने अपने दिल की हर बात अर्जुन के सामने रख दी और रोने लगी तो अर्जुन ने उसके दोनों गालों को चूम लिया और उसके होठों को अपने होठों से सटा लिया। काजल की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। काजल के हाथ की उंगलियां अर्जुन के बालों में घूमने लगी। अर्जुन ने काजल को खुद से चिपका लिया और काजल भी उसकी रूह में उतरती गई। इस तरह पूरी रात बीत गई। दोनों ने खुद को एक दूसरे की बाहों में छोड़ दिया। बस बात अभी वहीं तक रह गई जहां से अर्जुन ने शुरू की थी। क्योंकि अर्जुन अभी इस हालत में नहीं था कि आगे बढ़ पाता, पर उसने काजल के दिल में इश्क के जज्बातों को जला दिया था और इश्क की चिंगारी को जज्बातों की हवा छू गई। दोनों के दिलों में इश्क की आग जल उठी थी। सुबह जब काजल की आंखें खुली तो अर्जुन उसके सीने पर सिर रखकर सुकून से सो रहा था। अर्जुन इस वक्त एक मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था। काजल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई जब उसे बीती रात की बात याद आ गई। इश्क की राह पर चल पड़े हैं, मंजिल आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, बस तुम साथ रहना मेरे। काजल ने अर्जुन के बालों को चूमा और उसे बहुत आहिस्ता से अच्छे से सुला लिया। काजल नहा कर तैयार हो गई और रसोई घर की ओर चली गई। समीर, अंजू, रवि, अभी, दाई माँ सब वहां बैठे हुए थे। काजल ने सबको चाय दी तो दाई माँ ने कहा, काजल अर्जुन कैसे हैं आप? दाई माँ, वो ठीक है, सो रहे हैं। काजल के चेहरे पर आज अलग ही नूर था। अंजू उसे देख रही थी और उसके होठों पर जो मुस्कुराहट को देखकर खुश हो रही थी। समीर सिर झुकाए बैठा था। समीर काजल के पास उसके पैरों में बैठ गया। आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने आपके साथ उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया। आप मुझे सजा दीजिए, कहकर काजल के पैरों में सिर रखकर रोने लगा। मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की, पर उस दिन पापा की बातों में आ गया था और ये सब कर बैठा। सब समीर की बातें सुन रहे थे। काजल ने समीर को उठाकर अपने सामने बैठा लिया। समीर, मेरी तरफ देखो। तो समीर काजल की तरफ देखने लगा। तुमने जो भी किया किसी के बहकावे में आकर किया, पर तुमने अपनी गलती को माना और आकर उसकी माफी मांगी। मैं आपको भाभी बोलूं? काजल ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। दाई माँ को फोन आ गया और वो वहां से चली गई। भाभी माँ ने समझाया मुझे, वरना पापा ने तो मेरे दिमाग में भैया के लिए सिर्फ
जहर ही बना था। भाभी एक बात बोलूं, हाँ वो हैं तो मेरे पापा, पर वो अच्छे इंसान नहीं हैं। घर पर उनसे पता नहीं कौन कौन से लोग मिलने आते हैं, सब मुंह ढककर आते हैं। माँ भी बहुत परेशान रहती है। काजल, अंजू, रवि सब समीर की बातों को समझ रहे थे। आपने मुझे माफ कर दिया, एक शर्त पर माफ करूंगी। मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। आज से एक बात जान लो, जो भी करो अपने दिमाग से सोच कर करो, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। समीर ने छोटे बच्चे की तरह हामी से हिला दिया। अभी काजल को देख रहा था। आपको कहीं देखा है मैंने, पर कहाँ, याद नहीं आ रहा है। अभी की बात सुनकर सब चौंक गए। कहाँ देखा है बताइए अभी। पता नहीं, पर आप और वो दोनों अलग अलग हैं। उसका रंग सांवला था, पर आपका तो एकदम गोरा है। अंजू ने कहा, अभी याद करने की कोशिश करो। क्या ये वही है जिसने तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हें मारने की कोशिश की थी? अभी को कुछ परछाइयां नजर आ रही थी। ये वो नहीं है। उसकी हाइट इनसे कम थी और बहुत बुरी थी, धोखेबाज थी। उस दिन जब मैं उससे मिलने गया था तो उसके साथ कोई और भी था। मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मेरे सिर पर किसी ने वार कर दिया था। वो दूसरा शख्स कौन था मुझे साफ नहीं दिख रहा है। अभी ज्यादा मत सोचो, अभी तुम आराम करो, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। रवि भैया, अभी को अंदर ले जाइए। तो रवि और समीर अभी को अंदर ले गए। दीदू, एक बात साफ हो गई है, आपका कोई हमशक्ल है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, और जीजू को भी इसलिए गलतफहमी हो गई थी। पर अब सब ठीक होगा। अंजू, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम टेबल पर लगा दो और सबको बुला लो, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। काजल जब कमरे में गई तो अर्जुन शर्ट पहन रहा था, तो काजल ने रोक दिया। ये शर्ट उतारिए। तुम हमेशा मेरी शर्ट उतरवाने में क्यों लगी हो रहती हो? क्या मैं बिना शर्ट के इतना अच्छा दिखता हूँ? अर्जुन थोड़ा सा शरारत करने की मूड में था। काजल मुस्कुराने लगी और एक ढीली सी टी शर्ट निकाल लाई कवर से। ये पहनिए। ये क्यों? ये क्यों नहीं? अर्जुन ने सवाल किया। वो इसलिए, आपके जख्म अभी ताजा हैं और ये शर्ट टाइट है, और आपको बिना शर्ट के देखने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। अर्जुन ने काजल की तरफ देखा तो वो उसको टी शर्ट पहना रही थी। अर्जुन ने काजल का सिर अपने टी शर्ट में डालकर उसे अपने करीब कर लिया। काजल चौंक गई और आंखें बड़ी करने लगी। ऐसे क्यों घूर रही हो? ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस अपना इश्क जता रहा था। दोनों एक ही टी शर्ट में थे तो एक दूसरे के इतने करीब थे कि हवा भी दोनों में से गुजर नहीं सकती थी। आप मेरी समझ से बाहर हैं। देखो, मुझसे ये उम्मीद कभी मत करना कि मैं तुम्हें आई लव यू बोलूंगा या ये कहता रहूंगा कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। मेरे प्यार जताने का यही तरीका है और ऐसे ही जताऊंगा। मेरा प्यार मेरी आंखों में दिखेगा। तुम झेल लोगी मुझे? हाँ, पर अब तो आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे? आपकी नफरत नहीं झेल सकती अब मैं। अर्जुन ने काजल के माथे को चूम लिया और उसकी भीगी पलकों को भी। अब भी जवाब चाहिए? तो काजल मुस्कुराने लगी और अर्जुन ने काजल के गालों को कसकर चूम लिया। दोनों को अपनी गर्दन पर एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी, तो दोनों ने एक दूसरे को एहसास करवा दिया कि दोनों एक हैं, अलग नहीं। काजल ने खुद को अर्जुन की टी शर्ट से बाहर निकाल लिया और उसके साथ मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। जीजू बैठिए। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। वाह जीजू, आप तो एक रात में ही बदल गए। ऐसा क्या हो गया एक ही रात में? अंजू काजल की तरफ देखने लगी। दीदू, ये आपके गाल पर निशान कैसा? काजल ने कहा, कैसा निशान? इधर देखिए। काजल ने आईने में देखा तो उसके गाल पर हल्का सा निशान था। तो उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आ गई और उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। क्या हुआ दीदू? कुछ नहीं, मच्छर ने काट लिया था। अच्छा। अंजू काजल के पूरे मजे ले रही थी। दीदू, लगता है मच्छर बहुत बड़ा था। क्यों? अंजू की बात सुनकर काजल ने उसे घूर कर देखा। जीजू, आप ना अपने कमरे में मच्छरदानी लगवा लो। देखो, दीदू के गाल पर मच्छर ने कितनी बुरी तरह काट लिया है। मच्छर मेरे कमरे में? अर्जुन हैरान होकर कहने लगा। देखिए ना दीदू का गाल। अर्जुन ने काजल की ओर देखा तो उसके गाल पर निशान दिखा तो उसे खांसी आ गई और अर्जुन को हंसी छूट गई। लीजिए पानी पीजिए आप। अर्जुन ने बात बदल दी। मैं अभी से मिलकर आता हूँ, वो सो रहे हैं। वो सो रहा है? उठा नहीं अभी तक? कुछ देर पहले यहीं पर थे, अभी गए हैं अंदर। उन्हें आराम करने की जरूरत है। जीजू, अभी ने सब कुछ बता दिया है। किस बारे में? उस लड़की के बारे में जिसने उसे धोखा दिया था। अर्जुन काजल की तरफ देखने लगा। वो दीदू नहीं है, कोई और है, अभी ने बताया। जीजू, अभी ने और भी बहुत कुछ बताया है।
कहकर सब बातें बता दी। काजल अर्जुन की तरफ देख रही थी। आप अब भी मुझसे नफरत करते हैं? अर्जुन ने काजल की तरफ देखकर कहा। एक बात मैं बार बार नहीं दोहराता। सुबह मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे दिया है और अब मुझसे दोबारा ये सवाल ना करना। अर्जुन की आंखों में काजल के लिए नफरत नहीं बल्कि प्यार था जो काजल को दिखाई दे रहा था। काजल के होंठ मुस्कुराने लगे। अंजू ने कहा, समीर और बाकी सबको बुला लाओ। समीर यहाँ क्या कर रहा है? अर्जुन ने गुस्से से कहा। वो माफी मांगने आया। तो क्या मैंने उसे माफ कर दिया? काजल तुम पागल हो क्या? ऐसे कैसे तुमने उसे माफ कर दिया? तुम्हारे साथ उसने कितनी बदतमीजी की थी और वो उस कमीने भाटिया का बेटा है। ये बात मत भूलो। तुम रुको, उसे मैं कहकर जाने लगा तो काजल ने उसे बैठा दिया। पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, उसने जो किया ना समझी में किया था। वो बच्चा है अभी। अच्छा, तुम्हें वो बच्चा नजर आ रहा है? तुम्हारे साथ क्या किया था वो सब भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली। उस दिन वाले समीर में और इस समीर में बहुत फर्क है। और दूसरी बात, बाप अगर बिगड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे बेटा भी वैसा हो। वो यहाँ माफी मांगने आया है और मैंने माफ कर दिया उसे। अर्जुन गुस्से से काजल को घूर रहा था तो तब तक सब आ गए। समीर अर्जुन की पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन उसे घूरते ही जा रहा था तो काजल ने उसको चिकोटी काट दी। अर्जुन चीख पड़ा। क्या हुआ सर? अर्जुन ने काजल को घूर कर आंखें दिखाई तो काजल को हंसी छूट गई। क्या हुआ दीदू? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। समीर सिर झुकाकर बैठा था तो काजल ने उसे नाश्ता परोसा तो वो रो दिया। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। समीर अर्जुन के पैरों में सिर रखकर सुबकने लगा। समीर का एक हाथ काम नहीं कर रहा था। ये वही हाथ था जिसे अर्जुन ने तोड़ा था। भैया बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। समीर छोटे बच्चे की तरह रो रहा था तो अर्जुन ने उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया। पहले नाश्ता करो, बाकी बातें बाद में करते हैं। समीर के सीधे हाथ में चोट लगी थी तो वो खा नहीं पा रहा था। अर्जुन ने जब देखा तो वो उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगा तो समीर उसके गले से लग गया। भैया मैंने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया है। अर्जुन उसकी पीठ को सहला रहा था। शांत हो जाओ। तभी अर्जुन का फोन रिंग करने लगा। अर्जुन ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो सुना उसके होश उड़ गए और वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और वो मुस्कुराने लगा। कौन है वो जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।